से जुड़ना अच्छा लगता है, मैं वहाँ जाने का प्रयास करती हूँ। तो बहुत सारी बातें तो चल रही हैं और सर के साथ में आप लोगों की बातचीत है, तो मैं थोड़ा सा मतलब जो अभी बात हुई थी सर, अंधविश्वास और पाखंड, तो उसमें जो मैंने अभी एक खबर जो थी, एक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि एक 13 साल की बच्ची को दान दे दिया गया नागा साधुओं का। तो मतलब मुझे ये सब कुछ बहुत मतलब कष्टप्रद लगता है। मैं महिला हूँ, मैं महिलाओं की तकलीफ़ों को बहुत करीब से समझती हूँ, मैंने देखा है और समझा है, तो मैं इसके बहुत विरोध में रहती हूँ, मुझे बहुत परेशानी होती है। तो मैंने कल लिखा था कुछ, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ साझा करूँगी। सोशल मीडिया पर वायरल एक खबर ने अंदर तक हिला दिया। माँ बाप ने अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को नागा साधुओं को दान कर दिया। हमेशा से सुनते आ रहे थे, सबसे बड़ा दान कन्यादान, कन्यादान सबसे बड़ा पुण्य का काम। ये पुण्य क्या है? पुण्य की लालसा में कन्यादान ही क्यों, कुमार का दान क्यों नहीं? तमाम रीति रिवाजों कुरीतियों के नाम पर कन्याओं को ही बलि की वेदी पर चढ़ाया जाए क्यों? आखिर कन्याओं के प्रति इस रूढ़िवादिता का आधार क्या है? कन्याएं, महिलाएं कब तक परंपराओं की वेदी पर बड़ी चढ़ाई जाती रहेंगी? कब तक कन्याएं पराया धन मानी जाती रहेंगी? आखिर उनका अपना कौन, वो किसकी अपनी? लोग कोई भी जानवर पालते हैं, उसे भी दान में नहीं दे देते। आप देखते हैं, अगर एक बच्चा उसका खिलौना आप उससे टूट जाता है या कोई उसे ले लेता है, उसे भी तकलीफ होती है। हमारे लोगों को अपनी बेटियां दान करने की तकलीफ नहीं होती है, कैसे ऐसा हो सकता है? तो कन्याओं को क्यों दान में देते हैं? कन्याओं का इतना उत्पीड़न क्यों? प्रतिद्वंदी शक्तिशाली है, बगैर लड़े ही स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए अपनी बेटी सौंप दो, भले ही वो राजा बच्चे की उम्र से कई गुना बड़ा हो। पुरुष को जुए की लत है, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दो। अगर कोई स्त्री को आप किसी भी व्यक्ति ने जीता भी है, तो क्या उसका ये अधिकार होता है कि वो उसको कहीं भरी सभा में या कैसे उसको निर्वस्त्र करे? ये कुरीतियां हैं जिनको हम मतलब हमारे अधिकांश लोग, जो जब पढ़े लिखे लोग, हमारे समाज के लोग भी हैं, महाभारत या रामायण बड़े मतलब गुमान के साथ में उसका जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, समझ सुनते हैं। तो सर अच्छा, दंपति के पास औलाद नहीं है ना, तो दूसरी शादी कर दो। 1, 2, 3 बहुत सारी शादियां होती हैं, जैसे आप जिसमें पढ़ते हैं कि कई सारी शादियां करी, फिर भी अगर उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, फिर क्या होता है कि औलाद ना प्राप्त हो सके तो अनुष्ठान के नाम पर पत्नी को पुरोहित को सौंप दो। आप लोगों को मैं ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि आज भी हम भी लोग कुछ चीज़ों को बड़े नमन से, मतलब बड़े गुमान से पढ़ते हैं, उसमें शरीक होते हैं। तो ये हम लोगों को समझना होगा कि हमें जो रीति रिवाज के नाम पर चाहे 30 त्यौहार हो या कोई ग्रंथ हो, उनसे हमें दूरी बनाना, उनका हमें लोगों को समझाना है इसमें क्या गलत है और हमें इसे क्यों दूर रहना है। इसके आगे है, कभी पुत्र की प्राप्ति की लालसा से दूसरी ब्याह लाओ। पति की मौत के बाद पत्नी का सती होना अनिवार्य है। विधवा अगर जीवित रहे तो सिर के बाल मुंडवाना जरूरी। विधुर के लिए कोई विधान क्यों नहीं? यदि राजा निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो राजशाही को चलाने के लिए विधवा रानी को किसी के भी साथ संतान उत्पत्ति के लिए भेज दिया जाए। जब पति पत्नी दोनों ही अलग अलग रहे हैं तो अग्नि परीक्षा सिर्फ पत्नी की ही क्यों? स्वयं को पुरुषोत्तम प्रमाणित करने के लिए गर्भवती पत्नी का त्याग वन में। खेद है कि महिलाएं भी इन कुरीतियों को शिद्दत से जी रही हैं। अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी तो छोड़िए, विदुषी महिलाएं भी इन कुरीतियों का खंडन नहीं कर पाई। जिन रचनाकारों का दायित्व लेखनी से कुरीतियों पर वार करना था, उन्होंने भी इसे स्त्रीत्व की नियति मानकर परोक्ष रूप से इसका महिमा मंडन किया। हम लोग होली मनाते हैं, होली में तो होलिका का दहन करके आते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? तो हम जो अब अपने विवेक को जागृत करें और हम समझाएं अपने साथ वाले लोगों को, हमें जो है इसको किस तरह से इनका गलत हो रहा है, इसके खिलाफ हमें खड़े होना, अपनी आवाज़ बुलंद करनी है।